सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश लेकर के आया हूं आज सुपर कमांडो ध्रुव स्पेशल सेट 6 में शामिल इन 9 कॉमिक्स का रिव्यू, जो कि हमको राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से देखने को मिलते हैं। इन 9 कॉमिक्स की खासियत ये है कि ये जो कॉमिक्स हैं वो स्टैंड अलोन कॉमिक्स हैं। बहुत ज़्यादा कोई लंबी पार्ट सीरीज़ का पार्ट नहीं है। इसमें से ध्रुविष्य, आखिरी ध्रुव, सुपर हीरो और फरिश्ता, स्टेचू और गेम ओवर, ये 2 पार्ट की सीरीज़ है जिनको मैंने आगे रखा है इस तरीके से। और गुप्त, मैच और रॉबिन हुड वो स्टैंड अलोन कॉमिक्स है, सिंगल कॉमिक्स हैं, जिनमें से गुप्त और मैच जो है वो 80 पेज की कॉमिक्स है। बाकी सारे जो कॉमिक्स हैं उसमें आपको वेरिएशन देखने को मिलेगी। 64 पेजेस के कॉमिक्स नॉर्मली हुआ करते थे, तो 64 पेजेस की कॉमिक्स हैं। सुपर हीरो वो लास्ट कॉमिक्स है सुपर कमांडो ध्रुव का, 2004-05 का कॉमिक्स है ये, जिसमें 64 पेजेस थे। और राज कॉमिक्स की टीम 20 रुपीज़ में कॉमिक्स दे रही थी। तो सुपर हीरो 20 रुपये का एक कॉमिक्स था सन 2004 के आसपास का, और 20 रुपये की जो प्राइसिंग की शुरुआत सन 2000 में हुई थी। 4 साल तक उन्होंने मेंटेन रखा 20 रुपये की प्राइसिंग को। और इससे पहले की भी अगर आप प्राइसिंग चेक करेंगे तो वो प्राइसिंग जो है 16 या 18 रुपये थी। मतलब 1996 में 16 रुपये 64 पेजेस की कॉमिक्स का प्राइस था। ईयर 2000 की शुरुआत में 18 रुपये कर दिया गया था, लेकिन कोहराम मल्टी स्टार रिलीज के बाद में बोना वोमन सुपर कमांडो का कॉमिक्स था जो 20 रुपये का आया था। उसके बाद सुपर हीरो तक 20 रुपये कॉमिक्स आए। इसमें पूरे के पूरे 64 पेजेस हैं, और इसीलिए इसका मूल्य जो है 120 रुपये रखा गया है। राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता की तरफ से ये रीपब्लिश हुआ है सन 2021 में, और 21 अभी बाकी है थोड़ा बहुत। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है फरिश्ता, यहाँ से प्राइस कॉस्ट कटिंग चालू हुई थी। तो यहाँ पर शायद राज कॉमिक्स की टीम को डिसाइड करना था कि अब क्या किया जाए, प्राइसेस इंक्रीज़ करी जाए या फिर पेज कम कर दिया जाए। तो उन्होंने अच्छा ट्रिक अपनाया कि उन्होंने पेज कम कर दिए थे। इसी वजह से ये रिप्रिंट 110 रुपये का है, सुपर हीरो 120 रुपये का है, क्योंकि इसमें 56 पेज है। 8 के मल्टीपल के में प्रिंट होते थे राज कॉमिक्स, तो 8, 16, फिर 32, 64 इस तरीके से। तो 56 भी जो है 8 का मल्टीपल निकल कर आता है, तो 56 पेजेस में थे। ये अच्छी ट्रिक अपनाई उन्होंने। तो इससे आपको लगता है कि कॉमिक्स जो है अभी भी 20 रुपये में ही मिल रहा है। जैसे कि पार्ले जी का जो बिस्कुट का पैकेट होता था वो 4 रुपये का ही मिलता था, बाद में हो सकता है कि उसमें कुछ उसके क्वांटिटी कम कर दी गई हो। तो सुपर हीरो और फरिश्ता 2 पार्ट का सीरीज़ था, 2004 में आया था। और जब ये सीरीज़ आई थी ओरिजिनल, तो इनके कवर काफ़ी गत्ते काफ़ी मोटे थे। रिप्रिंट में भी सेम चीज़ मेंटेन रखी गई है, इन दोनों के गत्ते काफ़ी मोटे। ये जो पूरा सेट है सुपर कमांडो ध्रुव स्पेशल सेट 6, जिसमें कि 9 कॉमिक शामिल हैं, उसमें कुछ चीज़ें कॉमन हमको देखने को मिलती हैं। सुपर हीरो, फरिश्ता, ध्रुविशेर और आखिरी ध्रुव, ये जो 4 कॉमिक्स हैं, इनके जो ये फ्रंट कवर बैक कवर काफ़ी हार्ड है, मतलब मोटे गत्ते के बने हुए हैं। बाकी के जो है सॉफ्ट गत्ते के बने हुए हैं। आपको दिख भी रहा होगा, देखो ये जो गेम ओवर है इस तरीके से ऐसा हो गया देखिए। जबकि मैंने इसको एलमीरा में पैक कर रखा था, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने इसको बाहर ओस में छोड़ दिया था। अभी थोड़ा ओस का टाइम चल रहा है, काफ़ी वेल अच्छे से रखा था, पता नहीं क्यों ऐसा हो गया, बड़ी जल्दी ये सब फोल्ड हो गया। और ऐसा ही देखो आपको गुप्त में भी दिख रहा होगा। ये गुप्त तो अभी निकाली है, मतलब सिर्फ वीडियो बनाने की पर्पज़ से बाहर निकाली थी। तो एक इसका ये ऑप्शन निकल करके आता है कि गत्ता फोल्ड हो रहा है। ये अगर आपको बिग साइज सेट का मेरा आपने रिव्यू देखा होगा, थोड़ा तो आपको याद होगा, तो बिग साइज़ का जो सेट था उसमें आपको वेरिएशन देखने को मिली थी। प्रलय, विनाश, या मैं बोलूँगा नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव के जो 2-in-1 कॉमिक्स आए थे बिग सेट में, उनके कवर इस तरीके के सॉफ्ट थे, काफ़ी अच्छी क्वालिटी कवर थे, बढ़िया कवर। और बिग साइज जो 4 और 4.5 आया था, जिसमें कि नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव की 2-in-1 नहीं थे, किसी तिरंगा, भेड़िया इनके थे, उनमें काफ़ी मोटे गत्ते आए थे। तो मैंने उनकी तारीफ भी करी थी कि मोटे हैं, बिल्कुल वेल लेमिनेटेड हैं, और बिग साइज़ में ऐड वगैरह काफ़ी अच्छे लग रहे थे। लेकिन एक मैंने प्रॉब्लम बताई थी आपको कि उनका जो इनसाइड का कवर था वो इतना ज़्यादा थोड़ा फीका फीका लग रहा था, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। एक तो ये इशू था, और दूसरा इशू ये था कि मतलब अगर आप उसको पढ़ने के लिए थोड़ा भी फोल्ड करोगे तो इसमें दरारें सी पड़ जाएंगी या झुर्रियाँ सी आ जाएंगी इसकी लेमिनेशन पे। तो आप इसको अच्छा या बुरा फीचर जो मानना चाहो, सुपर हीरो, फरिश्ता, ध्रुविशेर और आखिरी ध्रुव, इनमें ये फीचर मिलता है, बाकी सब में सॉफ्ट कवर मिलते हैं। और इसी पूरे सेट में एक और अगर हम डाइवर्सिटी देखें, अगर हम ये जो गत्ते की क्वालिटी को ध्यान में न रखें, तो आपको आखिरी ध्रुव, ध्रुविशेर और स्टेचू और गेम ओवर, ये 4 कॉमिक्स एक कैटेगरी का नज़र आएंगे। उसका कारण ये रहेगा कि शायद ये ओरिजिनली ग्लोसी में आए थे। मैंने शायद शब्द का इसलिए इस्तेमाल करा क्योंकि ध्रुविशेर, आखिरी ध्रुव तो मुझे पक्का पता है कि वो ग्लोसी में ही आए थे, लेकिन जो स्टेचू और गेम ओवर है इनका मुझे 100% नहीं पता, क्योंकि मेरे पास ये कॉमिक्स पहले थे नहीं, इसलिए मुझे नहीं पता इनका। क्योंकि एक समय ऐसा भी आया था 2010 के आसपास का, तो ग्लोसी कॉमिक्स आना एक बार बंद हो गए थे विद वाइट बॉर्डर, लेकिन इनमें वाइट बॉर्डर नहीं है। देखिए
ये फुल बॉर्डर के साथ आर्ट वर्क है, तो इससे मुझे लग रहा है कि मे बी ये ओरिजिनली भी ग्लोसी में आए हों। तो ये इस लिहाज से ये दोनों, ये 4 कॉमिक्स सेम कैटेगरी बन जाते हैं। और बाकी के जो 5 कॉमिक्स बचते हैं, इंक्लूडिंग सुपर हीरो फरिश्ता, गुप्त, मैच एंड रॉबिन हुड, ये जो कॉमिक्स हैं वो एक विदाउट ग्लोसी में आए थे, मतलब मैप्लिथो पेपर्स में आए थे। और गुप्त तो वो लास्ट कॉमिक्स माना जा सकता है, मतलब इसके बाद ही ग्लोसी कॉमिक्स की शुरुआत हुई थी। नागायण जो आने वाली थी, उससे पहले नागराज का फुंकार शायद इसमें कहीं ऐड हो, शायद फुंकार का ऐड मिल जाए हमको देखने को। और ध्रुव का सर्वनाश, ये सर्वनाश का रिक्रिएटेड ऐड था, पहले ऐसा ऐड नहीं आया था सर्वनाश का। तो ये ऐड ऐसा इसलिए निकाला गया था, आप कलर देख सकते हैं कितने अच्छे दिखे हैं। ये इसी बात का इंडिकेशन था कि ये कॉमिक्स जो है वो ग्लोसी में आने वाली है। तो गुप्त वो एक लास्ट कॉमिक्स निकल करके आता है, बस समझ लो कि इसके बाद ग्लोसी कॉमिक्स आने वाले थे। इसके बाद का जो सेट था ना, डोगा हरण वाला, डोगा हरण का ऐड भी इसमें दे रखा है, ये देखिए, वो ग्लोसी में नहीं आया था। इसके बाद फिर सारे कॉमिक्स ग्लोसी में ही आए और 2007 में काफ़ी कुछ देखने को मिला। आतंककर्ता सीरीज देखने को मिली, नागायण देखने को मिली, सबको देखने को मिला। तो ये वो कॉमिक्स थे जो ग्लोसीनेस से वंचित रह गए थे। इस रिप्रिंट में हमको ये ग्लोसी में देखने को मिलते हैं। सुपर हीरो की अगर मैं बात करूँ तो ये 2020 तक काफ़ी अवेलेबल था कॉमिक्स, इवन दिसंबर 2020 उसके बाद भी अवेलेबल था। लेकिन सिर्फ यही अवेलेबल था ओरिजिनल, मैं बता रहा हूँ 20 रुपये वाला, जिसपे स्टिकर लगा होता था 60 रुपये का। लेकिन फरिश्ता, इसका जो नेक्स्ट पार्ट था वो अवेलेबल नहीं था। तो ये था मेरे पास में ओरिजिनल, और इसका जो है ना ये क्वालिटी देखने को नहीं मिलती, मतलब मैप्लिथो पेपर्स में था। तो ये कॉमिक्स पहली बार मैंने इस क्वालिटी में देखे हैं। ध्रुविश्य, आखिरी ध्रुव, स्टैच्यू गेम आउट, ये जो है पहले भी ग्लोसी में आ चुके हैं। तो इस लिहाज से ये 4 कॉमिक्स अलग बन जाते हैं। और अगर आप मोटे गत्ते की बात करें तो ये 4 कॉमिक्स अलग बन जाते हैं, सुपर हीरो फरिश्ता, ध्रुविश्य, आखिरी ध्रुव। और अगर हम 2 पार्ट की सीरीज अलग करें तो ये 6 कॉमिक्स अलग निकल जाते हैं, वो 3 कॉमिक्स अलग निकल जाते हैं। और अगर हम 30-30 पेज की बात करें, सॉरी 30-30 रुपये में आए थे एक्चुअली, 80-80 पेज की बात करें तो ये 2 कॉमिक्स निकल जाते हैं अलग। तो ये उस कैटेगरी के कॉमिक्स आएंगे जिसमें अगर आप संग्राम को रखते हैं, संघार को रखते हैं, बस ये है कि ये 2-in-1 कॉमिक्स नहीं है। लेकिन हाँ, एक काफ़ी मतलब अच्छा ट्रीटमेंट मिला है। लेकिन गुप्त मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई थी, क्योंकि इसमें जो अल्केमिस्ट विलेन थे वो ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं हो पाए थे। मतलब ऐसा लगा था कि कुछ जानना शुरू ही किया है कि ये स्टोरी एंड हो गई थी। और हाँ, ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, मतलब इस बार जो इन सब का प्रिंट है वो बढ़िया है। मतलब मेरे पास सारे ओरिजिनल थे, इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ कि गुप्त जो है, गुप्त या सुपर हीरो मैंने मैप्लिथो में देख रखे हैं, इस बार बहुत अच्छी क्वालिटी नज़र आई है। चाहे ये ग्लोसी कम हो ज़्यादा हो, जो भी मैट फिनिश है, पर प्रिंटिंग क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है। इनमें कहीं भी मुझे कोई शिकायत नहीं मिली, और पहली बार ये कॉमिक्स इतने अच्छे मुझे दिखने को मिले हैं। बट हाँ, पहले तो इसका बात अलग ही थी, 30 रुपये का आया था विद पोस्टर, आई थिंक ये तो काफ़ी बड़े पोस्टर साथ में आया था। तो ये कॉमिक्स है, तो अलग अलग तरीके की इसमें डाइवर्सिटी मिलती है इस सेट में। अब हम बात करते हैं इनके ओरिजिनल एड्स की, सेट डिटेल्स की। तो सारे के सारे विद ओरिजिनल सेट डिटेल्स आए हैं। और मैंने जो आपको कवर क्वालिटी के बारे में बात बताई थी, तो ये जो 4 कॉमिक्स हैं, ध्रुविश्य, आखिरी ध्रुव, स्टैच्यू एंड गेम ओवर, इनमें वो कैटेगरी आपको मिलेगी कि आपको अंदर इनसाइड में इस तरीके का सुपर कमांडर ध्रुव का लोगो मिलेगा। तो जो मैंने कवर क्वालिटी के बारे में बात बोली है वो यहीं चेक हो जाएगी। ये पहला ऐसा सेट बन जाता है जिसमें इनसाइड पेजेस हैं या कवर है, उनमें डाइवर्सिटी मिल रही है। पूरा सेट एक साथ सेट प्रिंट नहीं किया गया। इसके अंदर का सुपर कमांडर ध्रुव, अब देखो इसको फोल्ड करने में भी एक हाथ से दिक्कत आ रही है, बहुत हार्ड है ये, और ये सॉफ्ट है। और ये देखिए, आपको क्वालिटी में डिफरेंस पता लग जाएगा। इसमें आर्टवर्क बहुत शानदार तरीके से सामने आ रहा है, कलर वगैरह। और इसमें अगर आप साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे, फट ना जाए ऐसे करने से, मेरी भूल की वजह से। देखिए ये जो, आप इसको देख लीजिएगा एक बार, मतलब इससे ये मच बेटर है स्टैच्यू वाला। तो सॉफ्ट कवर है और अंदर से जो है काफ़ी अच्छा, हाथ लाने में एहसास होता है कि अच्छा क्वालिटी का ग्लोसी है, और बहुत अच्छे से ये प्रिंट निकल कर सामने आता है। देखिए इस तरीके से, और सेम इसी क्वालिटी में इसी सेट के साथ आया है, पर हार्ड कवर है, और अंदर बिल्कुल आपको फीका से लगेगा, ऐसा है। अब आपको ये पसंद आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। पढ़ने के लिहाज से निश्चित रूप से ये वाली प्रिंट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो ये हमारे सामने निकल करके आता है सेट ध्रुविश्य और आखिरी ध्रुव। इसकी मैं और बात करूँगा, लेकिन अलग वीडियो में, इस वीडियो में बात नहीं करूँगा। पहले मैं इन सब के आपको सारे कवर और ऐड दिखाता हूँ। तो शुरुआत करते हैं सुपर हीरो और फरिश्ता से। सुपर हीरो, ये देखिए ओरिजिनल सेट डिटेल के साथ में आया है, और लावा विनाश लीला का हम ओरिजिनल सेट भी देख चुके हैं, और इसके साथ में अभी जो कलेक्टर एडिशन आने वाला है उसकी बात हो चुकी है। 2005 में आने वाला था चक्र जो है ये शुरुआती कॉमिक्सों में से है जिनको मनोज गुप्ता जी ने पब्लिश किया था। ये 2004 का कॉमिक्स है सुपर हीरो, लेकिन 5 का ऐड होता था। मतलब हर साल जो गर्मियों की छुट्टी में बड़ा कॉमिक्स विशेषांक आने वाला होता था, उसका एक देखने को मिलता था। 2004 तक 128 पेज का
ट्रेंड चला था। इसमें लिख तो दिया है इन्होंने सन 2005 में प्रकाशित पृष्ठ संख्या 128, लेकिन वो जो कॉस्ट कटिंग वाली मैंने आपको बात बताई जो फरिश्ता में हुई थी 56 पेज वाली, वो चक्र में भी चलेगी। तो चक्र में उनको प्राइस बढ़ाने का सोचा होगा, पर उन्होंने वो नहीं किया। चक्र में पेज 96 कर दिए थे। जी हाँ, अब वो आपको 96 पेजेस के साथ में देखने को मिलता है। चक्र 2005 में आया था, 40 रुपये के साथ में आया था। ये देखिए, इसमें ओरिजिनल ऐड देखने को मिल जाते हैं। ये कोई एनिमेशन का कुछ था, ये देखिए ओरिजिनल ऐड इसमें देखने को मिल जाते हैं। और 16 नंबर पेज पे या 17 नंबर पेज पे भी एक ऐड देखने को मिलता था। अच्छा, ये मैं कई बार बता चुका हूँ कि नागराज के 32 कॉमिक्स जनरल 32 पेज के, और सुपर कमांडर ध्रुव के 25 कॉमिक्स जनरल अभी भी पब्लिश हुए हैं, वापस भी पब्लिश हुए हैं। उनके साथ में सन 2004 में ये पोस्टर देखने को मिले थे। और ये जो ऐड है ना, मतलब अभी ये जो सुपर कमांडर ध्रुव स्पेशल सेट 6 जो है, इसकी सबकी प्रिंटिंग क्वालिटी मुझे काफ़ी पसंद आई। तो ये ऐड मुझे पहली बार इतना साफ़ सुथरा प्रिंट में देखने को मिला है। अदरवाइज़ मैंने बाकी जो कॉमिक्स देखे उसमें ऐसा लगता है कि स्कैन किया हुआ देखने को मिला। ये ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा, ये ऐसा लग रहा है कि फ़र्स्ट प्रिंट जैसा लग रहा है, बहुत अच्छा। देखिए, और इनमें से कुछ पोस्टर हमको अभी मिले हैं, आपको याद हो आपने देखा हो तो काल चक्र कुंडली वाला जो सेट आया था उसमें ये कुछ पोस्टर आपको देखने को मिले हैं, कुछ पोस्टर हमको देखने को मिले हैं। और मैं ये एक्सपेक्ट ही कर रहा था कि इस तरीके से अगर पोस्टर मिलना शुरू हो गए तो पूरा सेट जो नए आएंगे मनोज गुप्ता जी के, उसमें हमारा ये कलेक्शन पूरा हो जाएगा। पर एकदम से नोवेल्टीज़ बंद कर दी गई हैं। तो सुपर कमांडो ध्रुव स्पेशल सेट 6 में भी कोई नोवेल्टी नहीं है, 7 में भी कोई नोवेल्टी नहीं है, और किसी भी कॉमिक्स में कोई नोवेल्टी नहीं है। त्रिफना सीरीज हो, खजाना सीरीज हो, कोई भी सीरीज हो, अब कोई नोवेल्टी नहीं मिल रही है। वरना मुझे लगा था एक बार ऐसा कि ये नोवेल्टीज़ मिलेंगी हमको। तो इसमें पेज नंबर 17 और 18 पर भी ऐड है इन पोस्टर्स का। और उस समय सन 2004 में ये 10 रुपये इनके प्राइस बताई तो गई थी, लेकिन मिले थे 5 रुपये में। जी हाँ, 15 रुपये की कॉमिक्स साथ फ्री मिले थे। लेकिन वो जो 15 रुपये की कॉमिक्स, ये 20 रुपये की कॉमिक्स 64 पेज की होती थी, और वो 15 वाली उन्होंने 32 पेज की दी थी। तो हिसाब से वो 10 की होनी चाहिए। तो मतलब 5 में हमको पोस्टर मिल रहा था देखने को, अच्छी डील थी। और इसके साथ में बीच में शायद 16 का ही मल्टीपल लें तो 32 पेज के आसपास कोई एक और ऐड मिलेगा 34 35 पर, ऐसे कुछ बुक्स का ऐड है। फिर बाद में भी 2 ऐड, काफ़ी ऐड है इसके अंदर, ऐड काफ़ी है। 59 पेजेस मेंशन है, पर 4 ऐड और हो चुके हैं। 59 में से 4 कम करें तो 56 निकल करके आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में 56 ही पेज है। तो सुपर हीरो फरिश्ता विद ओरिजिन से डिटेल्स हैं, और इनका कवर काफ़ी हार्ड है, पर मैंने आपको बताया कि एक्चुअली भी ऐसा ही आया था। तो ये एक थोड़ा सा आप इसको प्लस पॉइंट या माइनस पॉइंट जो मानना चाहो मान सकते हो। लावा विनाश लीला का ऐड है, एक जैसे ऐड है लगभग, ये देखिए। और इसी के बाद इसमें रॉबिन हुड का ऐड है। अच्छा, सुपर हीरो फरिश्ता, रॉबिन हुड और शायद चैलेंज इसके बाद आने वाला था, पता नहीं उसको इस सेट में क्यों नहीं इंक्लूड करा, मे बी नेक्स्ट सेट में हो। रॉबिन हुड का देखिए कवर सॉफ्ट है, उसका भी हार्ड ही आया था, मतलब इनके साथ ही पब्लिश हुआ था वो रॉबिन हुड। ये देखिए सिंगल स्टैंडर्ड कॉमिक्स है विद ओरिजिन से डिटेल्स है, देख लेते हैं। ओहो, ये ऐड फिर से, तो शानदार लगते हैं ये पोस्टर्स वगैरह। मनोज गुप्ता जी ने बंद कर दिया, अदरवाइज ये कंप्लीट हो जाता कलेक्शन। सेम वही ऐड है, कुछ चेंज नहीं है इसमें। देखिए पागल नागराज का ऐड है, हमको मिल चुकी है पागल नागराज पहले ही। ये कुछ पेज चिपका हुआ सा देखेंगे इसको। तो चैलेंज का ऐड इसमें है, लेकिन चैलेंज शायद अभी तक इंक्लूड नहीं करी गई है। मे बी वो सुपर कमांडो ध्रुव स्पेशल सेट 7 में इंक्लूड करी गई हो। और बात कर लेते हैं ध्रुविष्य और आखिरी ध्रुव की। इसका मैंने अलग से वीडियो और प्लान कर रखा है, मैं बस नेक्स्ट इसके बाद वही वीडियो शूट करूँगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसकी बात करेंगे, थोड़ी डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। ये देखिए, तो इस 9 कॉमिक्स में 8 कॉमिक्स तो अनुपम सिन्हा जी की पेंसिलिंग के साथ में एकमात्र ये ऐसा कॉमिक्स बन जाता है ध्रुविष्य जिसमें अनुपम सिन्हा जी की पेंसिलिंग नहीं है। कवर में ऑफकोर्स उन्हीं की पेंसिलिंग है, जगदीश कुमार जी की इंकिंग है। ये देखिए, बाय अनुपम जगदीश 007 गोविंद राम। तो अनुपम जी का पेंसिलिंग है, जगदीश जी का इंकिंग है, और गोविंद राम जी के कलर होंगे। लेकिन अंदर जो है किसी और का ही आर्टवर्क है, पता नहीं किसका है। वेद प्रकाश खतवाल जी का है, मतलब ठीक ठाक आर्टवर्क है। लेकिन सुपर कमांडो ध्रुव को उस समय अनुपम सिन्हा जी के अलावा इमेजिन करना थोड़ा पॉसिबल नहीं था। देखिए ऐसा ध्रुव देखने को मिलता है, इसी वजह से ये मेरे पास नहीं थी, इसी रिप्रिंट पे मैंने खरीदी है। और रिप्रिंट पे कैसा मिला है कि विदाउट नोवेल्टी के साथ मिलता मज़ा आता। तो इस तरीके का इसका आर्टवर्क था। 2 पार्ट का सीरीज़ है, बात करूँगा इसके बारे में अभी। और विद ओरिजिनल से डिटेल्स देखने को मिलता है। और यहाँ पे देखिए मृत्यु जीव का ऐड है, डेथ इज़ ओनली द बिगिनिंग, मतलब नरक नाशक सीरीज़ की शुरुआत हो रही है। और मैंने आपको बताया कि ग्लोसी शुरू हो गए थे, तो सारे के सारे ही, चाहे वो योद्धा हों, भोकाल हो, चाहे भेड़िया हो, देखिए इस तरीके के कॉमिक्स आने शुरू हो गए थे, बहुत कलरफुल ग्लोसी आने शुरू हो गए थे। खैर उसका नेक्स्ट पार्ट आखिरी ध्रुव, तो इन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक चला उस समय। मे बी फैंस काफ़ी नाराज़ हो गए होंगे इस चीज़ से कि भाई
इसमें अनुपम जी के पेंसिलिंग नहीं है। तो नेक्स्ट पार्ट में अनुपम जी की पेंसिलिंग दी और 4 इंकर्स थे इसमें, कवर वही है अनुपम जी जगदीश जी वाला। और इसके अंदर जगदीश जी की भी इंकिंग है और 4 लोगों की इंकिंग है इसमें। विनय सिद्धार्थ जी की इंकिंग है, किन किन की है, जगदीश जी की है, नरेश जी की है, लक्ष्मीन जी की है और विनीत जी की, 4 लोगों की इंकिंग है। तो यहाँ देखिए ये अपने आप ही डिफरेंट लगता है पता। अनुपम जी के साथ ही इमेजिन किया जा सकता है सुब्रमण्य ध्रुव को। देखिए तो अब क्योंकि इन्होंने इसमें पेंसिलिंग अनुपम जी से करा दी तो सब इसको लेना चाहेंगे, अगर इसको लेना चाहेंगे तो ध्रुव तो लेना बनेगा क्योंकि 2 पार्ट का सीरीज़ है। तो इस वजह से उनका शायद कॉमिक्स का लॉस होने से बच गया, अदरवाइज इस सीरीज़ में मुझे नहीं लगता कोई लेता अगर ये पता होता तो। खैर तो फिर से अनुपम जी का चित्रांकन है शानदार। मैं इसकी और चर्चा करूँगा अभी, नहीं मैंने प्लान कर रखा है, अभी नेक्स्ट वीडियो इसी का बनाऊँगा। विद ओरिजिन से डिटेल्स मिलता है बाय द वे। बस एक ही दुख है, विदाउट नोवेल्टीज़ मिला है पूरा सेट ही। और मैंने एक बात और देखी, जब विद नोवेल्टीज़ आ रहे थे ना सेट, जैसे हर एक कॉमिक्स के साथ में मैग्नेट स्टिकर दिया या फिर पोस्टर दिया, तब ना एक सेट में 4-5 6 कॉमिक्स ऐसे निकलते थे। सुपर कमांडो ध्रुव स्पेशल सेट 1 में 6 कॉमिक्स थे, 2 में भी 6 कॉमिक्स थे। और धीरे धीरे जैसे जैसे नोवेल्टी कम हुई है तब से कॉमिक्स बढ़ना शुरू हो गए, यानी कि सुपर कमांडो ध्रुव स्पेशल सेट 4 और 5 में जो है 8-8 कॉमिक्स थे शायद, क्योंकि नोवेल्टी कम हो गई थी, एक सिंगल पोस्टर साथ में मिल रहा था। और इसमें देखिए नोवेल्टी बिल्कुल खत्म कर दी तो 9 कॉमिक्स हैं। अब लो बाकीलाल की लोक यात्रा है कुछ भी, तो मैंने कहा कॉमिक्स का नंबर बढ़ गया है अब जैसे ही नोवेल्टीज कम हुई हैं। खैर स्टैचू एंड गेम ओवर, इसमें भी क्या वो फील नहीं आता, हालांकि है तो अनुपम जी की पेंसिलिंग, लेकिन इंकिंग इसमें विनय सिद्धार्थ जी की है शायद, जहाँ तक मुझे पता है विनय सिद्धार्थ जी की है। उसका नेक्स्ट पार्ट है गेम ओवर। गेम ओवर में अनुपम जगदीश जी का कवर है। विनोद जी कहाँ चले गए? विनय सिद्धार्थ जी की बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया मुझे तो, बिल्कुल भी इसकी ना इंकिंग मुझे अप टू द मार्क नहीं लगी है। मतलब हालांकि ऐसा नहीं कि विनय सिद्धार्थ जी को अच्छी इंक कर रही है और या आर्ट वर्क बेकार है, पर प्रॉब्लम क्या है कि हमको अनुपम विनोद जी वाले ध्रुव की आदत पड़ चुकी है। अब उसके बाद फिर ये सब सेट नहीं बैठता दिमाग में, मतलब वो एक है ना सुपर कमांडो ध्रुव अनुपम विनोद जी के साथ ही इमेजिन मुझे अच्छा लगता है। ये देखिए विनोद जी का जो है लेवल इंकिंग का अलग ही है, देखिए ये लेवल है उनकी इंकिंग का। खैर तो इसमें विनय सिद्धार्थ जी की इंकिंग है दोनों में ही। स्टैचू और गेम ओवर मैंने अभी पूरी नहीं पढ़ी है, मतलब हल्के लिए याद है, मैंने कुछ इसके शुरुआत के पन्ने पढ़े हैं 3-4 और काफ़ी एंगेजिंग लगी है, पर मैंने कहा मैं इसका डिटेल रिव्यू लेकर के आऊँगा अलग अलग। मैंने ऐसा प्लान किया है कि स्टैचू गेम ओवर या फिर आखिरी ध्रुव और ध्रुविष्य जो मैं नेक्स्ट शूट करूँगा, सुपर हीरो फरिश्ता, इनका अलग अलग वीडियो लाऊँ, एक में पूरा इनका स्टोरी डिस्कस ना करूँ, स्टोरी लाइन को भी डिस्कस किया जाएगा। तो स्टैचू एंड गेम ओवर के मैं आपको ऐड वगैरह दिखाता हूँ। ये सॉफ्ट कवर में है सारे, हार्ड कवर में आपको फिर याद दिलाता हूँ, आखिरी ध्रुव ध्रुविष्य सुपर हीरो फरिश्ता, बस वो, बाकी सबके सॉफ्ट कवर हैं, अंदर से काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं देखिए। और इस तरीके की है प्रिंटिंग क्वालिटी सबकी अच्छी है और पेज क्वालिटी भी ठीक है। मतलब इसमें क्या कि ग्लोसी कितना परसेंट कितना नहीं मुझे नहीं पता, पर ये ग्लोसी में अब आते हैं। संजय गुप्ता जी की जो कॉमिक्स आती हैं वो कंप्लीट ग्लोस में आती हैं, और मनोज गुप्ता जी जो अब रिप्रिंट लाए हैं उसमें ग्लोस थोड़ा सा कम हो गया है, कुछ में कम ज़्यादा मिल जाता है, मतलब पेपर क्वालिटी मिक्स में मिलती है। रॉबिन हुड में दिखा चुका हूँ आपको, इसके ऐड भी दिखा चुका हूँ। गुप्त और मैच, अच्छा एक बार और बताऊँ, ध्रुविष्य और आखिरी ध्रुव, मेरे एक फ्रेंड है उन्होंने मुझे आखिरी ध्रुव की ओरिजिनल जो कॉमिक्स थी उसकी इमेज भेजी थी, उस पर लिखा था आखिरी ध्रुव, मतलब ये जो हाँ में 2 आते हैं ना, ये 2 डंडे से आते हैं, तो आ ये और खी का ये 3 डंडे दिख रहे हैं, तो उसे मिसप्रिंट हो गया था शुरुआत में ओरिजिनल में। तो ओरिजिनल देखने के लिए ऐसा बोला कि भाई मेरे फ्रेंड ने बोला कि आपको ओरिजिनल सेट डिटेल्स या लोगो देखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये पढ़ लेना, अगर साफ साफ लिखा हुआ आखिरी ध्रुव मतलब वो संजय मनोज गुप्ता जी वाला रिप्रिंट है, और ओरिजिनल प्रिंट में आखिरी नहीं आखिरी ध्रुव लिखा हुआ है। ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। बात करते हैं गुप्त और मैच के बारे में। तो गुप्त और मैच जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, स्टैंडर्ड अलोन कॉमिक्स हैं, सुपर कमांडो ध्रुव के हैं, 80 पेज हैं इनमें, और पहली बार इतनी बढ़िया क्वालिटी के साथ पब्लिश हुए। इसका कवर बिल्कुल ऐसा ही था जब ये ओरिजिनल आया था, लेकिन पेपर क्वालिटी मैपली तो थी, अब बड़े अच्छे लग रहे हैं, इसके कलर वगैरह भी सच में उभर के आ रहे हैं। विनोद कुमार जी की इंकिंग है, और ये जो सीन है ना, ये ऐसा है कि सब लोगों के गुप्त रूप होते हैं, लेकिन सुपर कमांडो ध्रुव का कोई गुप्त रूप नहीं होता। तो ये है राज, उसका गुप्त रूप, सो ये है राज, ये है नागराज, तो नागराज का गुप्त रूप है, ये है डोगा, ये है सूरज, डोगा का गुप्त रूप है, और ये है परमाणु, और ये है इंस्पेक्टर विनय। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है सीन ये है चंडिका, ये है श्वेता, सिर्फ ध्रुव ही है जिसका कोई गुप्त रूप नहीं है। तो इसमें ऐसा कुछ स्टोरी लाइन है, इसकी स्टोरी लाइन की चर्चा भी मैं अलग से वीडियो में करूँगा। एक नया हमको विलेन देखने को मिलता है, अल्केमिस्ट एक नॉवल भी आया था काफ़ी, पर उसका अच्छा फुंकार। नागराज का पहला ग्लोसी कॉमिक्स ये है, और नागायण की पृष्ठभूमि में इसी में रखी गई थी। और फुंकार का पहले जो ऐड था मैंने आपको पहले ही बताया, सर्वनाश और फुंकार, मैंने अब सर्वनाश का भी ऐड इसी में दिखाया था कि आपको पहले। सर्वनाश ध्रुव डोगा वाला, ये रहा ध्रुव, और फुंकार, इन दोनों के ऐड शुरुआत में अलग थे, बाद में नए ऐड बनाए गए थे।
ये फील देने के लिए, क्योंकि प्लान हो गया था कि सर्वनाश और फुंकार जो है वो ग्लोसी में आएंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है, फरवरी 2007 में पब्लिश, यानी कि फरवरी में ये है। तो फुंकार कब आया था, जनवरी में आया था कि इसके बाद आया था, कहाँ लिखा हुआ है 5 दिसंबर 2006 में उपलब्ध, नहीं 5 दिसंबर 2006 को नहीं हुआ था उपलब्ध। तो कहने का मतलब 2007 की शुरुआत से ही ग्लोसी आने शुरू हो गए थे, इससे ये प्रूफ हो गया 2007 मतलब ग्लोसी। तो ये 2006 का कॉमिक्स है, पर फिर भी अब ग्लोसी में देखने को मिला है तो अच्छा लग रहा है काफ़ी। ग्लोस में थोड़ा अच्छा ये मुझे मज़ा आता है कि ना जो प्रिंट क्वालिटी और कलर क्वालिटी बहुत अच्छे से आपके सामने आती है उभर करके, बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें ऐड है, डोका का एनकाउंटर का ऐड है, काल का ऐड है, ये भी 4 पार्ट की सीरीज थी, कुछ खास नहीं थी। फिर सभी में ओरिजिनल एड्स हैं। नागायण का बहुत शानदार, नागायण 2007 में प्रकाशित, तो अच्छा हुआ डिले होकर के ऐसा कुछ हुआ कि नागायण जो है ग्लोसी माई 9 पार्ट सीरीज बहुत शानदार सीरीज है राज कॉमिक्स की। कई बार रिप्रिंट भी हुई है, अभी भी काफ़ी बार रिप्रिंट हो चुकी है, इसके कलेक्टर एडिशन भी आ चुके हैं, अभी और आने वाले हैं। मैच को पढ़ना पड़ेगा, ये मेमोरी बिल्कुल मुझे याद नहीं इसमें स्टोरी क्या थी। मैच को देख करके आपको कमांडो फोर्स कॉमिक्स याद आ जाएगी, बिल्कुल जनरल कॉमिक्स जिसमें कोई बहुत बड़ा सुपर पावर और विलेन नहीं होता, और इसमें जैसे ये एक मोटा सा इंसान दिख रहा है थोड़ा सा, वैसा गार्जियन का आपको याद आएगी। गार्जियन जो था ना कमांडो फोर्स में, नागाधीश बहुत शानदार कॉमिक्स था। मैंने आपको बताया चक्र जो एक वो आया था, उसी तर्ज पे आप सब 40 रुपये के जो कॉमिक्स थे वो ऐसे आने शुरू हो गए थे। नागाधीश शानदार कॉमिक्स, और शायद ये शायद पब्लिश हो भी रहा है, मे भी किसी साइट पर पब्लिश हो रहा हो। भानुमति का पिटारा, शेषनाग और भानुमति का पिटारा, ये भी देखिए 30 रुपये के कॉमिक्स थे। और देखिए नागराज का एक जंबो पोस्टर मुफ्त था, शेषनाग, भानुमति का पिटारा और मैच, इनके साथ में बड़े बड़े पोस्टर मिले थे, बहुत मज़ा आया था। 30 रुपये की प्राइस थी और बड़े बड़े पोस्टर मिले थे, और मुझे उसमें डिस्काउंट भी अच्छा मिल गया था। ये देखिए मैंने ग्लोसी में जो कलर कितना अच्छा लगता है, देखो इसमें ये हेडलाइट जल रही हैं, तो सच में आपको इसमें से लगेगा सच में हेडलाइट जल रही है, मतलब इतना अच्छा कलर कॉम्बिनेशन निकल करके आता है। मैच को मैंने फर्स्ट टाइम देखा है इस तरीके के ग्लोसीनेस में, अभी तक तो शायद मेरे हिसाब से ये रिप्रिंट हुई नहीं थी। खैर तो अच्छा लगा इसको देख करके। अनुपम विनोद जी का चित्रांकन अच्छा लगता है, एक्सटर्नल कॉमिक्स है और थोड़ी सी जासूसी टाइप की स्टोरी मिलेगी। खैर फिर से पढ़ करके रिव्यू लाया जाएगा डिटेल। तो इसी के साथ में मैं अपना जो सुपर कमांडो ध्रुव स्पेशल सेट 6 का एक डिटेल, एक जनरल रिव्यू था ये एक तरीके से, मतलब अनबॉक्सिंग किया था तो इतनी बात हो नहीं पाई, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था इन कॉमिक्स को ऑर्डर को लेकर के, तो अच्छे से मैं बता नहीं पाया था। तो ये डिटेल्स मुझे शेयर करनी थी, ओरिजिन से डिटेल वाली या फिर जो है हार्ड कवर वाली या नॉन हार्ड कवर वाली। अब मैं अलग अलग इनके जो है रिव्यू लेकर के आने वाला हूँ। नेक्स्ट मैं ध्रुविशे और आखिरी ध्रुव का रिव्यू लाने वाला हूँ, आप उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। अंत तक बनाने के सभी का धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट ध्रुविशे की वीडियो में।